D90 कैमरा है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ अपर्चर क्या होता है। ये मैंने इसका लेंस खोला और अगर आप इस लेंस को देखो तो इसमें ये पीछे एक लिड है। ये एक लिड है जिसको अगर आप लेफ्ट राइट करोगे तो आप देखोगे उसका होल खुल रहा है और बंद हो रहा है। यही अपर्चर है। अब आप अपने कैमरा में इसको चेंज करके देखो। इसका जो एफ स्टॉप है उसको आप चेंज करके देखो कि इसको कैसे लगाना है। देखते हैं अपर्चर कैसे सेट करते हैं कैमरा पे। पहले आप अपने कैमरा को मैनुअल मोड में डालिए, एम मोड। उसके बाद आप देखेंगे ये नाइकॉन D90 मॉडल है। इसमें एक सामने रिंग लगा हुआ है जिसे बोलते हैं अपर्चर रिंग। यहाँ पे ये रीड कर रहा है f3.5। अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये बोल रहा है f4, f4.5, f5, f5.6, 6.3, f7.1, f8, f9, f10, f11, f13, f16, 18, 20, 22। यही है आपका अपर्चर। कुछ कैमरास में क्या होता है कि ये जो एंट्री लेवल कैमरास होते हैं उनमें ये आगे रिंग नहीं होता है। उनमें आपको यहाँ पे एक प्लस माइनस बटन होता है। आप प्लस माइनस बटन दबाइए और इस रिंग को घुमाइए तो ये आपका एफ स्टॉप चेंज होता है। ये आपने चेंज तो कर लिया, एफ स्टॉप आपका अपर्चर कम ज्यादा हो रहा है। और एफ स्टॉप का आपको ये भी मतलब पता है कि अपर्चर का मतलब होता है होल इन द लेंस। अगर आपका होल खुला हुआ है इसका मतलब कैमरा में ज्यादा लाइट आएगी, और अगर आपका होल बंद है तो इसका मतलब कैमरा में कम लाइट आएगी। अब आप ये मुझे बताओ कि आप होल बंद कब करोगे। नेचुरली आप कैमरा का जो अपर्चर है उसका होल बंद तब करोगे जब लाइट बहुत ज्यादा है। जैसे आप कोई लैंडस्केप क्लिक कर रहे हो जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा है, अगर आप अपर्चर बंद नहीं करोगे या होल कम नहीं करोगे तो आपकी फोटो ओवर एक्सपोज आएगी, मतलब बहुत ब्राइट आएगी। इसलिए आप लाइट को कंट्रोल करोगे अपर्चर से, ठीक है। यही सेम चीज अगर आप देखोगे तो सारे लेंसेज पे होती है। जो अपर्चर होता है ये लेंस का फीचर होता है। जब भी आप लेंस खरीदने जाते हो तो वो बोलेंगे आपको 50mm 1.8, 50mm 1.4, या जो ये लेंस इस कैमरा में यूज हो रहा है उसको बोलेंगे 18-105। इसमें लिखा हुआ है f नंबर 3.5, 5.6। जितना आप अपर्चर लो नंबर पे जाओगे, जैसे 1.4, इसका मतलब क्या हो गया कि अपर्चर उतना ही बड़ा खुलेगा, और जितना अपर्चर बड़ा खुलेगा उतना ही बैकग्राउंड ब्लर होगा। इस वजह से अपर्चर का काम लाइट को कंट्रोल करना है। ये एक बेसिकली एक डोर की तरह है जो अलाउ करता है कितनी लाइट आपके कैमरा के सेंसर को हिट करेगी। अगर डोर बंद होगा तो कम लाइट एंटर करेगी, अगर डोर खुला होगा तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी। ये आप अपर्चर से करते हो, और इसको कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में। आप इसको नंबर से समझो। अपर्चर का नंबर कितना है, अगर जैसे अभी मैं इसमें अपर्चर सेट करता हूं से f3.5, f3.5 का मतलब है ये नंबर सबसे छोटा है लेकिन मेरा अपर्चर सबसे ज्यादा खुला होगा इस रीडिंग पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा लाइट मेरे कैमरा में तब जाएगी जब मेरा अपर्चर f3.5 होगा। और जब मैं इस अपर्चर को कर दूंगा 22, इसका मतलब यहाँ पे मेरा अपर्चर सबसे ज्यादा बंद होगा और सबसे कम लाइट जाएगी f22 में। अब आप अपने कैमरा जो भी आप यूज कर रहे हैं आप उसमें अपर्चर को चेंज करना सीखिए। आपके हाथ से उसकी रीडिंग को बदलिए और देखिए उसमें क्या क्या रीडिंग आ रही है। और अंदर जब आप देखते हो व्यू फाइंडर से तो अंदर भी आपको एफ स्टॉप दिखता है कि आपके अपर्चर की रीडिंग कितनी है। आपको अपर्चर की रीडिंग पता होनी चाहिए। और अपर्चर से एक और काम होता है, आपके फोटोग्राफ की शार्पनेस डिपेंड करती है आपके अपर्चर पे। अगर आपका अपर्चर 9 से 11 है, f9 से f11, तो आपको मैक्सिमम शार्पनेस मिलती है आपकी फोटो में। अगर आपका अपर्चर कम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप f50mm लेंस यूज कर रहे हो और आपका अपर्चर है 1.4, आपको शार्पनेस डिसेंट मिलेगी लेकिन आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर हो जाएगा। अगर आप f22 यूज कर रहे हो तो ये आपको एक
फुल लैंडस्केप क्लिक करने के लिए ये अपर्चर रीडिंग होती है। जब आपकी लाइट बहुत ज्यादा है और आपको लाइट कम करनी है तो आप अलग अलग अपर्चर रीडिंग पे अब आप शूट करिए और देखिए क्या क्या रिजल्ट में डिफरेंस आता है आपकी फोटोज में। थैंक यू।